बता दें कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। एक बार फिर से एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। फायरिंग में सेना का एक जवान वीरगति को भी इस दौरान प्राप्त हो गया। सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर रखी है। रात के अंधेरे में चुपके चुपके घुस रहे थे आतंकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान बलिदान भी हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ के दूल इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। यहां भी सर्चिंग जारी है। वहीं 1 अगस्त से कुलगाम की अखल जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्चिंग चल रही है। यहां 2 जवान बलिदान हुए, 9 जवान घायल हुए। वहीं 2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने 2 अगस्त की सुबह पुलवामा के आतंकी हारिस नजीर डार को मार गिराया था। वो सी कैटेगरी का आतंकी था। हारिस उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एलओसी से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया, जिस दौरान एक सेना का जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं फोन पर। रोहिल, बताइए कि जैसा कि खबरें आ रही हैं कि एक जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और जो है आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या खबर मिल रही है? कितने आतंकी थे और क्या इन कितने आतंकियों को अभी तक सेना ने पकड़ा है या फिर मार गिराया है? कोई अपडेट? देखिए संगीता, एक बार फिर से जो पाकिस्तान की नापाक साजिश है वो यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार इस तरीके की घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर आतंकियों की तरफ से की गई है। और लगभग आज सुबह ही 5 बजे के करीब ये घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई है, जिसमें वहां पर भारतीय सेना और आतंकियों के बीच भारी गोलाबारी हुई है। हालांकि इसमें दुखद खबर यह है कि भारतीय सेना का एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। फिलहाल उनकी जो है वो डेथ हो गई है। ये खबरें आ रही है लगातार। लेकिन इस वक्त सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जो उत्तरी कश्मीर का ये उरी सेक्टर का आखिरी इलाका है एलओसी का, वहां पर इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। ये आशंका जताई जा रही है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश में वहां पर थे, जिनको पूरे तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर मदद कर रही थी, उनको एलओसी के इस पार भेज रही थी, तो उनके साथ इस वक्त लगातार मुठभेड़ वहां पर शुरू हो चुकी है। फिलहाल एक जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ है, जबकि ये जानकारी मिली थी कि 2 से लेकर 3 आतंकियों का एक ग्रुप था जो एलओसी के इस पार आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों की बात करें तो जो नियंत्रण रेखा का एलओसी का इलाका है वहां पर मौसम काफी ज्यादा खराब है, वहां पर काफी ज्यादा धुंध है, जिसका फायदा उठाने के लिए जो आतंकी है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश लगातार ऐसे मौसम में जारी रखे हुए हैं। लेकिन वहां पर भारतीय सेना को पहले से ही अलर्ट मोड पे रखा गया था, क्योंकि भारतीय सेना लगातार दिन के साथ साथ रात को भी वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं। नियंत्रण तकनीक से जो इस्तेमाल वो किया जा रहा है और लगातार कोशिशें यही की जा रही है जितने भी आतंकियों का ये ग्रुप है उनको जल्द से जल्द वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है। सीमावर्ती इलाका है, आखिरी इलाका है ये एलओसी का, वहां पर इस ऑपरेशन को अभी चलाया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये ही है कि एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है और फिलहाल वहां पर कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से लगातार। तो क्या इस इलाके में पहले भी घुसपैठ की कोशिश की गई थी क्या? देखिए, उरी सेक्टर की बात है तो उरी सेक्टर में इससे पहले एक घुसपैठ की कोशिशें जो है वो की गई है। जो ये इलाका है वहां पर इससे पहले भी जो है घुसपैठ की कोशिशें कई बार की जा चुकी है और कई आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। इस इलाके की अगर बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो इस रोड का सहारा लेते हैं, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना उनके लिए आसान होता है, क्योंकि वहां पर मौसम में, जैसे पहले मैंने कहा कि मौसम में वहां पर खराबी होती है, इस वजह से वहां पर इसी रोड को जो आतंकी है वो चुनते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है, एक तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी है
वो तो सस्पेंड है, तो दूसरी जानब से उनकी यही लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को एलओसी के इस पार भेजा जाए, जिसमें खास तौर से संगीता उनके जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको पूरी तरीके से कवर फायर दे रही है, उनको प्रोवाइड हर कोई वो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि उनको एलओसी के इस पार भेजा जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे सेना के जवान है। दूसरी जानब से स्वतंत्रता दिवस है, उससे पहले ही हाई अलर्ट पे पूरी सीमाओं को रखा गया है, तो इस वजह से भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से वहां पर मुस्तैदी से तैयार है। किसी भी कोशिश कोई भी कोशिश आतंकी की तरफ से घुसपैठ की होती है तो उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। संगीता, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने जानकारी दी। तो देखिए, एक और देश का वीर सपूत जो है देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया और देश उनका हमेशा ही ऋणी रहेगा।